नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के 5 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट के हम एनालिसिस करने वाले हैं। जीएस के प्रश्न के साथ कुछ हिंदी के भी प्रश्न मिल चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85(2)(b) में इस बात का प्रावधान है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा के बारे में कुछ और बात जान लीजिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने का अधिकार भी रखते हैं। लोकसभा को भंग करने का फैसला मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? अगर पूछा जाए तो ये झारखंड हो जाएगा। अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायगढ़ रंगपुर की एक आदिवासी नेता है। द्रौपदी मुर्मू एक मृदुभाषी नेता है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ओडिशा की राजनीति में अपनी जगह बनाई और 2022 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद वह सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री 2024 से संबंधित पूछा गया था, जो सम्मानित किस खिलाड़ी को किया गया था? ये एग्जैक्ट तो इसका आंसर नहीं मिला है, लेकिन अब यहाँ पर जान लीजिए कौन कौन खिलाड़ी को दिया गया था। और रोहन बोपन्ना जो टेनिस से संबंधित है, जोसन चिन्नप्पा स्क्वैश के खिलाड़ी है, उदय विश्वनाथ देशपांडे मलखम्ब के खिलाड़ी हैं, गौरव खन्ना बैडमिंटन के खिलाड़ी है, सत्येंद्र सिंह लोहिया तैराकी के खिलाड़ी हैं, पूर्णिमा महतो ये तीरंदाजी की खिलाड़ी है और हरविंदर सिंह ये हॉकी खिलाड़ी। इन सभी को 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य का था? अगर बात करें तो राजस्थान का हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो होता है सही तरह से नहीं मिल पाता, इसलिए जो है क्वेश्चन का आंसर कुछ और भी बन जाता है। इसलिए जो भी लोग क्वेश्चन को शेयर करें कृपया साफ सुथरा लिख कर भेजें, क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा क्वेश्चन भेजा था। जब तक आप क्वेश्चन नहीं भेजिएगा तो आंसर इसका एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। इसलिए जिनका भी एग्जाम हो आप एनालिसिस के वीडियो में चाहे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर जो लिंक शेयर किया था उसके माध्यम से अपना क्वेश्चन जरूर शेयर कीजिएगा, जैसे आपको वीडियो मिल सके। इसका आंसर तो राजस्थान हो जाएगा, जो सबसे कम महिला साक्षरता दर हो जाएगा। अगर बात करें साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की साक्षरता दर 74.04% था। इस दर में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% था। साल 2011 की जनगणना से जुड़ी कुछ और बात जान लीजिए। साल 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना था। साल 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में साक्षरता दर सबसे कम था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश में था। और साल 2011 की जनगणना के मुताबिक दादर और नगर हवेली में साक्षरता दर सबसे कम था। और जनगणना का मैंने ऑलरेडी जो है डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था वो गाडगिल मॉडल पर आधारित था। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने पर केंद्रित था। इस योजना का मकसद धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पुरानी प्रवृत्ति को ठीक करना था। इस योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित था। चौथी पंचवर्षीय योजना कुछ और जानकारी जान लीजिए। यह योजना का मकसद धन और आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के संकेंद्रण को ठीक करना था। यह योजना स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के पर केंद्रित था। यह योजना गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित था। अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना जो था वह जो कब से था 1951 से 56 तक था। और ये जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय की बात करें तो वो 56 से 61 तक हो जाएगा। और ये जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। दूसरा वाला जो है उद्योग पर आधारित था। और तृतीय की बात करें तो 61 से जो है 66 तक जो
कृषि पर आधारित है, यानी कि इसी में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। इसका आज ही मैंने डिटेल वीडियो दिया है, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना वाला, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर जो डेट नहीं दिया गया, 2024 का पूछा गया कि 2023 का पूछा गया। अगर 2024 की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें 8 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। अगर 2023 की पूछा जाए तो वाहिदा रहमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आपातकाल से हो जाएगा। यह राष्ट्रपति के यह समाधान हो जाए कि कोई गंभीर आपात विद्यमान है जिसे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग सुरक्षा, युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण खतरे में है, तो उद्घोषणा कर सकता है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। अगर बात करें अनुच्छेद 356 में, क्या उसके ये जो है इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, और अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। और मैंने अनुच्छेद का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंपास घास के मैदान किस देश में है? अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। कुछ और घास के मैदान जान लीजिए। सवाना जो है यह दक्षिण अफ्रीका के घास मैदान को कहते हैं। यह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। अगर बात करें प्रियरी घास के मैदान किस देश में को कहा जाता है? यह उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है। स्टेपी जो है यूरोप के घास के मैदान को कहा जाता है। सेरेडो जो है यह दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है। पंपास तो मैंने करा ही दिया, अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं। वेल्स की बात करें, ये अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं। रेजलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं। और कैंटरबरी या न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जो है सत्रिय नृत्य के प्रतिपादक से प्रश्न था। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन सही नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए सारोदी सखिया जो है सत्रिय नृत्य की प्रतिपादक, और मैंने लोक नृत्य का बहुत सारे वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट और जान लीजिए, भरतनाट्यम की प्रतिपादक उर्मिला सत्यनारायणन है। सत्रिय नृत्य के प्रतिपादक श्रीमंत शंकर देव है। मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक गुरु विपिन सिंह, दर्शना झावेरी, राजकुमार सिंहजीत सिंह और प्रीति पटेल है। कुचिपुड़ी नृत्य की प्रतिपादक वेमपति चीना सत्यम, यामिनी रेड्डी, राजा राधा रेड्डी और वैजंती काशी है। मोहिनी अट्टम नृत्य की प्रतिपादक कलामंडलम छेमवती, सुनंदा नायर, भारती शिवाजी और मैथिक देविका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? 1951 से 56 तक लागू किया गया था, और मैंने आज ही डिटेल वीडियो दिया है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। आपके सारे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 के बीच तक चला था। इस योजना को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया था। पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़ी कुछ खास बात जान लेते हैं। यह योजना भारत की पहली पंचवर्षीय योजना था। इस योजना को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया था। भारत के कुछ और पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1960-61 तक था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक था, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 7 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकी के खेल का मैदान का आकार कितना होता है? 91.40 मीटर गुने 55 मीटर का होता है, यानी 100 गुने 60 यार्ड के आयताकार क्षेत्र का होता है। हॉकी मैदान के कुछ और बात जान लेते हैं। मैदान के बीच एक केंद्रीय रेखा होता है। मैदान के दोनों छोर पर 2.14 मीटर ऊंचा और 3.66 मीटर का चौड़ा लक्ष्य होता है। मैदान के बीच और उसके पार रेखाएं होता है, जो हर अंतिम रेखा से 22.90 मीटर की दूरी पर होता है। पेनाल्टी स्पॉट, जिसे स्ट्रोक मार्क भी कहते हैं, 0.15 मीटर व्यास का एक सॉफ्ट स्पॉट होता है। पेनाल्टी स्पॉट हर गोल के केंद्र से 6.40 मीटर की दूरी पर होता है। मैदान की सीमा टर्फ पर चिन्हित होता है। छोटी रेखाओं को बैक लाइन कहा जाता है। मैदान में एक मिड लाइन से 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। हर हाफ को 23 मीटर लाइन में से बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम आउट किस खेल से संबंधित है? यह क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में टाइम आउट जो है एक अनोखा आउट होने का तरीका है। तब होता है जब नया बल्लेबाज विकेट गिरने या किसी खिलाड़ी के रिटायर हट होने के बाद तय समय में क्रीज पर नहीं पहुंच पाता है। अगर वह समय पर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे टाइम आउट दे दिया जाता है। एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, और वह श्रीलंका बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कच्छ का रण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ये जो है नवंबर से फरवरी के बीच में मनाया जाता है और ये गुजरात में मनाया जाता है। कच्छ का रण उत्सव हर साल नवंबर से फरवरी के बीच मनाया जाता है। यह उत्सव गुजरात पर्यटन द्वारा आयोजित किया जाता है। साल 2024 में यह उत्सव 1 नवंबर से 20 फरवरी तक मनाया जाएगा। रण उत्सव के बारे में कुछ और बात जान लेते हैं। रण उत्सव को कच्छ के रण महोत्सव या कच्छ उत्सव के नाम से जाना जाता है। यह उत्सव सफ़ेद रेगिस्तान के किनारे मनाया जाता है। इस उत्सव में जो है नृत्य और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इस उत्सव में ऊंट सफारी भी किया जाता है। इस उत्सव में लाइट टेंट लगाया जाता है। इस उत्सव में कुछ पारंपरिक हस्तशिल्प, बंदरी, साड़ियाँ और आभूषण भी बेचे जाते हैं। इस उत्सव में ऐतिहासिक स्थल, वन्य जीवन अभयारण्य, संग्रहालय, महल और किले देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब किया गया था? इसकी बात करें तो ये 1 दिसंबर 2018 से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुआ। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए थे और यह रकम 3 किस्तों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? सभी को पता है, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम पूछा गया था तो मूरा हो जाएगा। अब चलिए हिंदी के कुछ प्रश्न मिले वो भी देख लीजिए। छप्पर फाड़ के देना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, यानी किसी वस्तु को अचानक अधिक मात्रा में मिल जाना, ये जो है छप्पर फाड़ने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, धरती का पर्यायवाची पूछा गया था। ऑप्शन में वसुंधरा दिया गया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कुछ और पर्यायवाची की बात करें तो पृथ्वी, भूमि, जमीन, धरा, अचला, वसुंधरा, रत्नागर्भा, मही, वसुधा और धरित्री हो जाएगा। तो आज के जितने प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ तब जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अगर जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, जिन लोगों को जैसे जैसे एग्जाम हो रहा है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इन सभी का PDF भी मिल जाएगा। और जिनका भी एग्जाम हो तो वो अपना क्वेश्चन जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तो आपको एनालिसिस के वीडियो कैसे मिलेगा? इसलिए जिन लोगों का भी एग्जाम हो जाए तो उसके जो है 5 से 10 मिनट या 15 मिनट उसके बाद जो अपना क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर मैसेज के बाद लिंक में जो है जो दिया जाता है उसके माध्यम से जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को लगातार वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। इसलिए जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।